हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एग्जाम सॉल्यूशन विद नीरज। दोस्तों आज के इस नए वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं हिस्ट्री के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग कुछ 40 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे 3 क्वेश्चन हमको यहाँ पर थंबनेल में दिख रहे होंगे। इन क्वेश्चंस को क्या करना है, आपको इनके राइट आंसर को लिखना है कमेंट सेक्शन में। तो बताइएगा इनका राइट आंसर। हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर और पहला क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा। तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि मानव द्वारा प्रयोग में लाया गया पहला अनाज कौन था। तो दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, जौ। ठीक है। उसके बाद दोस्तों लाया गया था प्रयोग में गेहूं। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाता है तो आंसर हो जाएगा आपका जौ। ठीक है दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में यहाँ दे रखा है बुद्ध के जीवन की 4 घटनाओं को दे रखा है और 2 स्तंभ फर्स्ट और सेकंड दे रखे हैं, इनको सम्मिलित करना है। तो जन्म की बात अगर आ जाती है तो जन्म इनका हुआ था लुम्बिनी में। ठीक, लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था जो नेपाल में पड़ता है। और इनका जन्म जो हुआ था 563 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक, 563 ईसा पूर्व। ठीक है। दूसरा आता है ज्ञान प्राप्ति। तो दोस्तों इनको ज्ञान प्राप्ति हो गई थी बौद्ध गया में। बौद्ध गया में ज्ञान प्राप्ति हुई थी 35 वर्ष की आयु में। ठीक है, 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में निरंजना नदी के किनारे। निरंजना, ठीक, निरंजना कभी कभी आ जाता है दोस्तों और कभी कभी आपसे फल्गु नदी भी कह देता है। फल्गु नदी। और कहाँ किस दिन हुआ था, वैशाख पूर्णिमा के दिन। वैशाख पूर्णिमा के दिन। ठीक। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 35 वर्ष की आयु में 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद निरंजना या फल्गु नदी के किनारे वैशाख पूर्णिमा वाले दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और वो स्थान कहलाया बोध गया। और दोस्तों तीसरा प्रथम प्रवचन इन्होंने कहा दिया था। तो प्रथम प्रवचन हो जाएगा सारनाथ में। और इनका निधन हो गया था, निधन हुआ था कुशीनगर में। और निधन की डेट थी दोस्तों 483 ईसा पूर्व। ठीक। तो दोस्तों लगभग 80 वर्ष तक इनका जीवन चक्र चला और 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में चुंद के द्वारा दिए गए प्रसाद को लेने के बाद इन्होंने अपने जीवन को त्याग दिया और उस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन हमारा। पहले का हो जाएगा दोस्तों थर्ड, दूसरे का हो जाएगा सेकंड। तो पहले का थर्ड, दूसरे का सेकंड, तीसरे का हो जाएगा फर्स्ट और चौथे का हो जाएगा यहाँ पर फोर्थ। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है थर्ड। तीसरे क्वेश्चन में दोस्तों बोल रहा है कि सिंधु घाटी के लोग पूजा क्या करते थे। तो सिंधु घाटी के लोग पशुपतिनाथ की पूजा करते थे जिनको शिव भी कहते हैं। ठीक। और इनका जो उदाहरण है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुद्रा, ठीक, मुद्रा में मिलता है। ठीक है, जिसमें एक योगी का अंकित चिन्ह जो है या प्रतिमा जो है अंकित है किसमें, जोदड़ो की मुद्रा में। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए पशुपतिनाथ। ठीक, पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था। दोस्तों 4 हमको पता है। प्रथम हुई थी राजगृह में, द्वितीय हुई थी वैशाली में, तृतीय हुई थी पाटलिपुत्र में, चौथी हुई थी कुंडलवन में। और किसके द्वारा करवाई गई थी, पहली करवाई गई थी अजातशत्रु, दूसरी कालाशोक, फिर अशोक और फिर कनिष्क। कब हुई थी, पहली हुई थी 483 ईसा पूर्व में, दूसरी हुई थी 100 साल बाद यानी कि 383 ईसा पूर्व, फिर 255 ईसा पूर्व और चौथी हुई थी दोस्तों पहली ईस्वी में। और 5वीं दोस्तों जो करवाई गई थी वो हर्ष के द्वारा करवाई गई थी और इसकी राजधानी कन्नौज में। तो दोस्तों याद रखिएगा ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 5वीं बौद्ध परिषद जो है हर्ष के द्वारा कन्नौज में करवाई गई थी। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पांचवें क्वेश्चन में दे रखा है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। तो भारतीय पुरातत्व का जनक बोला जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कि आधुनिक पुरातत्व का जनक किसको कहा जाता है तो वो हो जाएंगे अलेक्जेंडर रीड। बस नाम अलेक्जेंडर का पहला नाम वही रहेगा, बस सेकंड उनका बदल जाएगा रीड। तो पहले भारतीय पुरातत्व के जनक कौन कहलाएंगे, वो अलेक्जेंडर कनिंघम है। और अगर आपको आधुनिक पूछ लेता तो वो हो जाएंगे अलेक्जेंडर रीड। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन दोस्तों आपका अभी रिसेंटली इलाहाबाद के क्लर्क के एग्जाम में आ चुका है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है। ठीक, यहाँ पर दे रखे हैं सूची 1 और सूची 2। ठीक है, वेदों के बारे में यहाँ पे दे रखा है, इनको मिलाना है, इनका मिलान करना है। तो ऋग्वेद में क्या दे रखा है, ऋग्वेद में दोस्तों दे रखा है स्रोत और प्रार्थनाओं के बारे में वर्णन है। यजुर्वेद दोस्तों जो है वो है आपका स्रोत और कर्मकांड के बारे में बताता है। सामवेद में गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है
या इस कहा जाए कि संगीत में स्रोत दे रखा है। ठीक है, इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। अथर्ववेद में दोस्तों क्या है, तंत्र मंत्र और वशीकरण के बारे में वर्णन किया गया है। तो ऋग्वेद का हो जाएगा फर्स्ट का हो जाएगा 4, ए का 4, एक ये दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है। बी का हो जाएगा दोस्तों दूसरा, बी का दूसरा, तो ये ऑप्शन यहीं पर दे रखा है। ठीक, और सी का हो जाएगा दोस्तों फर्स्ट और फोर्थ का हो जाएगा थर्ड। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। इसमें कह रहा है जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर कौन था, तीर्थकर कौन था। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ये थे ऋषभदेव। ठीक, अगर अंतिम पूछा जाए तो कौन थे, स्वामी महावीर। ठीक है, और अगर आपसे 23 में पूछा जाए तो 23 में हो जाएंगे ये पाशरनाथ। और महावीर कौन से थे, 24 में। पहले कौन से हो जाएंगे, ये हो जाएंगे ऋषभदेव। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ। तो भारत में कागज का प्रयोग हुआ था 12वीं शताब्दी से। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में अगर विश्व में कागज का जो आविष्कार वो कहाँ हुआ था, तो आविष्कार हुआ था दोस्तों चीन में। कागज का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। और अगर भारत में इसके प्रयोग की बात की जाए तो 12वीं शताब्दी में यहाँ पे कागज का प्रयोग होना स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट दोस्तों है 9 नंबर, कबीर किसके शिष्य थे। तो कबीर दोस्तों रामानंद के शिष्य थे। और रामानंद के 12 शिष्यों में से एक शिष्य थे कबीर। और इनके शिष्यों के नाम थे कबीरदास, कबीर थे, और रैदास थे, सूरदास थे, धन्ना थे। ठीक है, यही सारे इनके लगभग 12 इनके शिष्य थे, उनमें से एक थे कबीर। और दोस्तों अगर इनको देखा जाए रामानंद, तो रामानंद किसके शिष्य थे, रामानुजाचार्य के थे, जिन्होंने वैष्णव धर्म के प्रवर्तक थे। और इन्होंने ही भक्ति आंदोलन के ये प्रणेता भी कहे जाते हैं, भक्ति आंदोलन के। ठीक है, भक्ति आंदोलन के प्रणेता कौन कहे जाते हैं, रामानुजन। ठीक है, रामानुजाचार्य। और ये वैष्णव धर्म के प्रवर्तक भी थे। और ये किसके गुरु थे, रामानंद के। और रामानंद किसके गुरु थे, कबीर के गुरु थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं 10th नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है आपको यहाँ पर। अब यहाँ पर कुछ हड़प्पा कालीन स्थल दे रखे हैं और उनकी स्थिति यानी कि उनकी पोजीशन दे रखी है, तो उसको यहाँ पे मैच करना है। तो मांडा की अगर बात करें दोस्तों, तो ये आपको मिलेगा जम्मू कश्मीर में। ठीक, अगर दाइमाबाद की बात करें तो ये मिलता है आपको महाराष्ट्र में। कालीबंगन की अगर बात करें, कालीबंगा या कालीबंगन की बात करें तो ये राजस्थान में मिलता है। और राखीगढ़ी की बात करें तो ये मिलता है आपको हरियाणा में। ठीक है दोस्तों, तो पहले का ए का आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, ए का तीसरा ये रहा सी ऑप्शन में, बी का हो जाएगा फोर्थ ये रहा, ठीक, सी का हो जाएगा पहला और ये हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन सी ही हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगर आपसे बात की जाए हड़प्पा कालीन अगर जो स्थान है, तो अगर उनको पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के हिसाब से अगर बांटते हैं तो पूर्व में, और ये रहा पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। तो पूर्व में अगर बात की जाए तो पूर्व में दोस्तों आता है आलमगीरपुर। अगर सबसे पूर्वी भाग अगर पूछा जाए तो आलमगीरपुर। ठीक है, ये पड़ता है दोस्तों मेरठ में। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि हड़प्पा कालीन सबसे पूर्वी स्थल कौन सा हो जाएगा तो आलमगीर हो जाएगा। अगर आपसे उत्तरी पूछता है तो वो हो जाएगा मांडा। ये कहाँ है, ये J&K यानी कि जम्मू कश्मीर में है। अगर आपसे पश्चिमी पूछता है तो दोस्तों हो जाएगा सुत कांगडोर, सुत कांगेडोर, सुत कांगेडोर हो जाएगा। ठीक, ये बलूचिस्तान में पड़ता है। अगर आपसे दक्षिण पूछता है तो दक्षिण हो जाएगा दोस्तों अहमदनगर, अहमदनगर ये पड़ता है महाराष्ट्र में, MH। ठीक है, महाराष्ट्र में पड़ता है। तो दोस्तों अगर ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, सबसे पूर्वी स्थल बताइए, सबसे उत्तरी बताइए, पश्चिमी बताइए और दक्षिणी बताइए। तो पूर्वी हो जाएगा आलमगीरपुर, मेरठ में पड़ता है। उत्तरी हो जाएगा दोस्तों मांडा, ये J&K में पड़ता है। और सुत कांगटोर हो जाएगा आपका पश्चिम में, ये बलूचिस्तान में पड़ता है। और दक्षिण का अगर पूछा जाए तो ये हो जाएगा अहमदनगर, ये महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र किस ग्रंथ में मिलता है। तो दोस्तों ये ग्रंथ ये किस ग्रंथ में मिलता है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा सी, ये ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है, तीसरे मंडल में। ठीक है, गायत्री मंत्र आपको ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है। और इसके रचयिता दोस्तों अगर बात की जाए तो हो जाएंगे विश्वामित्र। ठीक है, और ये किसके लिए समर्पित है, तो ये सविता, सविता यानी कि सूर्य देव को समर्पित है, उनकी आराधना या उनको समर्पित किया गया। कौन सा, गायत्री मंत्र। कहाँ है ये, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। रचयिता हो जाएंगे विश्वामित्र और देवता हो जाएंगे सूर्यदेव के लिए। नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों 12th नंबर क्वेश्चन।
उपनिषद पुस्तकें हैं, तो उपनिषद के उन पुस्तकों में क्या बताया गया है, तो उपनिषद में बताया गया दर्शन के बारे में। और दोस्तों इनको वेदांत भी कहा जाता है, ठीक है, वेदांत। ठीक, तो दर्शन शास्त्र जो भी हैं वो क्या है, उपनिषद की पुस्तकें हैं। नेक्स्ट हो जाएगा 13 नंबर, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो दोस्तों महावीर का प्रथम अनुयायी था जमाली। ठीक, जमाली इनके दामाद थे, जो कि अनुजा प्रियदर्शनी के पति थे। प्रियदर्शनी जो किसकी पुत्री थी दोस्तों, महावीर जी की पुत्री थी, और उनके पति थे जमाली, जो इनके पहले अनुयायी बने थे। ठीक, ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात की जाए तो एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। तो दोस्तों जुते हुए खोजो खेतों की अगर बात की जाए तो ये कहाँ पाए गए हैं, कालीबंगन में पाए गए हैं। ठीक, तो जुते हुए अगर खेतों की बात की जाए तो ये कालीबंगन में पाए गए। लोथल दोस्तों क्या है, दोस्तों लोथल इनका था पत्तन। ठीक है, जिसको बंदरगाह भी कहा जाता है। अगर हड़प्पा कालीन बंदरगाह की बात की जाए तो वो कहाँ मिलता है, लोथल में। और दोस्तों एक भी चीज़ और याद रखिए, मोहनजोदड़ो में शवों को जलाया जाता था और हड़प्पा में क्या किया जाता, दफनाया जाता था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 नंबर क्वेश्चन में आपको दोस्तों दे रखा है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित था? तो हड़प्पा दोस्तों था रावी नदी के किनारे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा रावी नदी के किनारे हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ये रहा आपके सामने 16 नंबर क्वेश्चन। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया गया था। तो दोस्तों भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया गया था तुर्कों के द्वारा। तो आपको दोस्तों याद होगा कि चौगान खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, ऐबक की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी चौगान खेलते हुए। ठीक है, और इसकी मृत्यु का जो वर्ष था वो था 1210। तो 1210 में चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी, किसकी, ऐबक की। लेकिन हमारे क्वेश्चन का आंसर दोस्तों यहाँ पर क्या है, पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था, तो ये तुर्कों ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों ये, निम्नलिखित में कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? तो दोस्तों पृथ्वीराज चौहान जो शासक थे वो तीसरे क्रम के पृथ्वीराज चौहान थे। इनसे पहले भी 2 पृथ्वीराज चौहान हो चुके हैं, तो पृथ्वीराज प्रथम और पृथ्वीराज द्वितीय, और ये हो जाएंगे तृतीय। ठीक, पृथ्वीराज चौहान के नाम से कौन फेमस था, पृथ्वीराज तृतीय थे। ठीक है, इनका इनका युद्ध हुआ था दोस्तों मोहम्मद गौरी के साथ। ठीक, जिसको तराइन का प्रथम युद्ध बोलते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध इनके बीच हुआ था 1191 में, और दूसरा हुआ था दोस्तों, ये फर्स्ट हुआ था जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी रहे थे, और जब सेकंड हुआ था 1 साल बाद 1192 में, जिसमें गौरी विजयी रहा था। ठीक है, गौरी, और पहले वाले में पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, चौहान। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा पृथ्वीराज के नाम से फेमस जो थे वो कौन थे, पृथ्वीराज तृतीय थे, तीसरे क्रम के थे। इनसे पहले 2 पृथ्वीराज चौहान और हो चुके थे। तो नेक्स्ट हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों बोला, इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? तो दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि शाह बुलंद इकबाल की पदवी किसने दी थी? तो शाहजहां ने दी थी। अब दी थी किसको दोस्तों? ये हो जाएगा दारा शिकोह। दारा शिकोह किसका बेटा था? शाहजहां का ही बेटा था। बेसिकली ये चारों जो है यहाँ पर ऑप्शन दे रखे, ये शाहजहां के चारों ये बेटे थे। और औरंगजेब ने क्या किया था? शासन को संभाला था। किसको? पहले इन चारों में युद्ध हुआ तो औरंगजेब ने एक एक करके सबको समाप्त कर दिया, और बाद में क्या किया? पूरे शासन को हथिया लिया। दारा शिकोह यहाँ पर दोस्तों आंसर हो जाएगा शाह बुलंद इकबाल। किसने दी थी पदवी? ये शाहजहां ने अपने बेटे दारा शिकोह को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका दोस्तों, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या था? तो उनके पति का नाम दोस्तों हो जाएगा राणा रतन सिंह। आपने आपका अगर पद्मावत देखी होगी, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा ग्रंथ जो रचा गया है उसका नाम है पद्मावत। ठीक है, पद्मावत। ठीक है, उसके ऊपर एक मूवी बन चुकी है, तो उनके पति का नाम दोस्तों क्या हो जाएगा? राणा रतन सिंह। और किसने आक्रमण किया था उनके ऊपर? अलाउद्दीन खिलजी ने। कहाँ? चित्तौड़ पर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस ने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? तो दोस्तों आपको पता होगा कुतुब मीनार का जो स्टार्टिंग यानी कि जिस आरंभ किसने किया था, नींव किसने रखी थी, वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था? इल्तुतमिश ने उसको पूरा करवाया। ठीक है, ठीक है, और उसको पूरा करवाने के बाद जब चौथी मंजिल तक जब
बन गया था, तो फिरोज शाह तुगलक के टाइम में उसकी चौथी मंजिल डैमेज हो गई थी, तो इसने पांचवी और चौथी मंजिल को और बनवाया था। ठीक है, तो लगभग ये इन तीनों का योगदान रहा है, लेकिन ये गयासुद्दीन तुगलक का कोई योगदान नहीं रहा था किसमें, कुतुब मीनार के निर्माण में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों 21 क्वेश्चन में दे रखा है, ये कुछ युद्ध हैं और उनसे संबंधित यहाँ पर व्यक्ति दे रखे हैं, तो इनको मिलान करना है यहाँ पे। तो दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था अकबर, ठीक, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। और बिलग्राम का दोस्तों युद्ध हुआ था हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच। खुसरो ने विद्रोह जो किया था वो किया था जहांगीर से। और खानवा का जो युद्ध हुआ था वो बाबर से हुआ। तो खानवा का युद्ध दोस्तों कब हुआ था, 1527 में। हल्दी घाटी का दोस्तों युद्ध हुआ था 1576 में, ठीक, किसके बीच, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। ठीक है, बिलग्राम का दोस्तों युद्ध हुआ था 1540 में। ये किसके बीच हुआ था, हुमायूं और शेर शाह के बीच, ठीक है, जिसमें शेर शाह विजय रहा था और इनको मार के भगा दिया था। और दोस्तों जो खानवा का युद्ध हुआ था वो तो हो गया यहाँ पर। अब खुसरो का विद्रोह जो हुआ था जहांगीर के साथ, वो 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद 1606 में जब जहांगीर शासन कर रहे थे तो खुसरो ने विद्रोह कर दिया था। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी डेट्स याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर भी सुमेलित करना है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध दोस्तों हो जाएगा आपका तृतीय युद्ध। तो तृतीय युद्ध दोस्तों हो जाएगा 1761 में, ठीक है, ये हो जाएगा पहले का तीसरा। तराइन का दूसरा युद्ध दोस्तों हो जाएगा, पहला हुआ था 1191 में और दूसरा हो जाएगा 92 में। अकबर की मृत्यु दोस्तों हो जाएगी 1605 और औरंगजेब की मृत्यु जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1607। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें सारी डेटा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जा चुकी है। तो इसमें पहले का तीसरा है, दूसरे का पहला है। तो पहले का तीसरा, दूसरे का हो जाएगा पहला। तो ये एक ऑप्शन में दे रखा है सी ऑप्शन में। और सी का हो जाएगा दोस्तों चौथा, ठीक है, और डी का हो जाएगा दूसरा। तो डी का हो जाएगा दूसरा, ठीक। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे आंसर बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 23 नंबर क्वेश्चन में बोल रखा है कि उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है। तो दोस्तों ये हो जाएगा कौशाम्बी। हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कौशाम्बी। दोनों के लिए जो है प्रसिद्ध तीर्थ स्थली हो जाएगी कौशाम्बी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24। इसमें दोस्तों सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, इसमें भी इसको मिलान करना है। तो जैन धर्म की अगर बात की जाए तो ये हो जाएगा पावापुरी, ठीक। हिंदू धर्म की बात की जाए तो हो जाएगा ये वाराणसी। इस्लाम धर्म की बात की जाए तो ये मदीना हो जाएगा। और ईसाई धर्म की बात की जाए तो वेटिकन हो जाएगा। तो पहले का तीसरा और दूसरे का चौथा, पहले का तीसरा और दूसरे का चौथा, ये आपको मिल जाता है सी ऑप्शन में। और सी का हो जाएगा दोस्तों पहला और डी का हो जाएगा दूसरा। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 दे रखा, मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था। तो दोस्तों इस पुस्तक का नाम था इंडिका, ठीक है। इसे फादर ऑफ जियोग्राफी भी कहा जाता है, यानी कि इसको उसका ये ज्योग्राफी का पिता भी कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डी, इंडिका। ऋग्वेद आप जानते ही हैं, ठीक है। और अर्थशास्त्र जो था पुस्तक थी, उसके लेखक कौन थे, उसके लेखक थे कौटिल्य या विष्णुगुप्त, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के, ठीक है। तो दोस्तों चलते हैं 25 क्वेश्चन हो गया। 26 क्वेश्चन नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में दे रखा है, सांची का स्तूप किस शासक के द्वारा बनवाया गया। तो सांची का स्तूप जो है बनवाया गया था अशोक के द्वारा, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एमपी में है, अशोक के द्वारा बनवाया गया था सांची का स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 26, भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे दोस्तों। तो ये हो जाएंगे अरब, ठीक है। सबसे पहले अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम का नाम आपने सुना होगा, तो वो अरब आक्रमणकारी था। तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आपका सी। चलते हैं नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर दोस्तों क्या करना है, आपको क्रम लगाना है। तो इन चारों वंशों में सबसे पहले क्रम हो जाएगा हर्यक वंश का। तो हर्यक वंश सबसे पहले आएगा। उसके बाद दोस्तों आएगा आपका नंद वंश, ठीक है। तो नंद वंश हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट। नंद वंश को हराने के बाद किसने स्थापना की थी, मौर्य वंश चंद्रगुप्त ने, यहाँ पर हो जाएगा 3। और उनके अंतिम राजा को हराने के बाद क्या हुआ था, शुंग वंश ने अपनी स्थापना की, तो हो जाएगा। तो 4 1 3 2 आपका हो जाएगा, ये रहा बी ऑप्शन, 4 1 3 एवं 2।
तो हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की। तो ये कॉमन क्वेश्चन है, वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान ने यात्रा की थी और उसने यात्रा का वर्णन सी यू की नामक पुस्तक में किया था, सी यू की। ठीक है, ये हो जाएगा बी ऑप्शन इसका आंसर, चंद्रगुप्त सेकंड। 29 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों कह रहा है कि प्राचीन सांख्य दर्शन किसका महत्वपूर्ण योगदान है। तो सांख्य दर्शन दोस्तों किसका हो जाएगा आंसर कपिल का, सॉरी गौतम का। ठीक है, सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन थे, यहाँ पे हो जाएंगे गौतम। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 30 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पे बोल रखा है, निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता कहा जाता है। तो ये भी विधि के निर्माता कौन थे, ये दर्शन मनु ने लिखा था। ठीक है, विधि के बारे में। तो यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा, प्रथम विधि निर्माता कौन थे, मनु। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। चलते हैं दोस्तों 31 क्वेश्चन पर। तो 31 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों बोल रहा है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था। तो दोस्तों बाबर की मुख्य कारण जीत का जो था, उसकी सैन्य कुशलता थी। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा तुगलमा प्रथा, ये भी कहीं कहीं आ जाता है, लेकिन अगर उसकी सारी चीज़ों को देखा जाए तो उसकी सैन्य कुशलता जो थी, उसकी वजह से उसने पानीपत के युद्ध में जीत पाई थी। किसने, बाबर ने। ठीक है, बाबर कहाँ से आया था, बाबर अफगानिस्तान के फरगना नामक स्थान से आया था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किस वंश के सुल्तान ने सबसे अधिक समय तक देश में शासन किया। तो दोस्तों यहाँ पर खिलजी वंश दे रखा, लोधी वंश दे रखा, दास वंश दे रखा, तुगलक वंश दे रखा। तो सबसे ज़्यादा समय तक राज्य करने वाला कौन सा वंश था दोस्तों तुगलक वंश हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा तुगलक वंश। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 33 क्वेश्चन में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक दोस्तों हो जाएंगे धर्मपाल। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा धर्मपाल। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा 35 क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पर क्या दे रखा है, सूची 1 में दे रखा है सम्राट को और सूची 2 में दे रखा है दोस्तों मकबरा। तो यहाँ पर आपको देखना है मकबरे से सम्राट को मिलाना है। तो बाबर का मकबरा दोस्तों अगर देखा जाए तो यहाँ पर हो जाएगा काबुल। ठीक है, पहले का थर्ड हो जाएगा। अकबर को दोस्तों दफनाया गया था आगरा के सिकंदरा में, ये हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। और दोस्तों जहांगीर को दफनाया गया था लाहौर में। ठीक दोस्तों, और डी ऑप्शन हो जाएगा आपका, एक बचा है यहाँ पर आगरा, यानी कि शाहजहां को कहाँ दफनाया गया था, आगरा में। तो यहाँ पर अगर ढूंढा जाए तो ए का अगर थर्ड है तो ए का थर्ड यहीं पर है, बी का हो जाएगा फोर्थ, सी का हो जाएगा फर्स्ट और डी का हो जाएगा यहाँ पर सेकंड। तो ऑप्शन आपका सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, दो ऐसे शासक थे मुगल के जिनको भारत के बाहर दफनाया गया था, लाहौर और काबुल में। तो लाहौर में किसको दफनाया गया था दोस्तों, शाहजहां को, और काबुल में किसको दफनाया गया था, बाबर को। ये दो ऐसे शासक थे जिनको भारत के बाहर दफनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हो जाएगा तूतिया हिंद। तूतिया हिंद अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था। तूतिया हिंद अमीर खुसरो का जन्म दोस्तों हुआ था पटियाली, यानी एटा जिले के पटियाली नामक स्थान पर हुआ था। तो दोस्तों ये हो जाएगा सी ऑप्शन इसका। चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पे। तो 37 नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हूणों पर विजय प्राप्त की। तो ये हो जाएगा स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ऐसा शासक था जिसने हूणों पर विजय प्राप्त की थी। ठीक, हूण एक मंगोलिया की जो बहुत ही क्रूर प्रजाति थी, ठीक है, जिस पर विजय पाई थी स्कंदगुप्त। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। तो 38 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या कह रहा है, यहाँ पर ये मीनार और यहाँ पे स्ट्रक्चर दे रखे हैं, ये बिल्डिंग स्ट्रक्चर और बनाने वाले के यहाँ पे नाम दे रखे, तो इनको सुमेलित करना है। तो कुतुब मीनार की अगर बात की जाए तो कुतुब मीनार को बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक तो यहाँ पर दे नहीं रखा, तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। ठीक है, अगर कुतुब मीनार में कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम नहीं दे रखा है तो उसका जीर्णोद्धार किसने करवाया था, यानी उसको आगे किसने कंटिन्यू किया था, इल्तुतमिश हो जाएगा। गोल गुम्बद की अगर बात करते हैं तो ये हो जाएगा मोहम्मद आदिल शाह, ये बीजापुर। ठीक, कहाँ बनवाया था, बीजापुर। ठीक, और ये कुतुब मीनार कहाँ है दोस्तों, यह दिल्ली में। ठीक, दिल्ली में कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरुआत की गई थी और उसका आगे किसको बनवाया, इसको किसने बनवाया था, इल्तुतमिश के द्वारा इसको बनवाया गया था। बुलंद दरवाजे की बात करवाएं तो दोस्तों ये बनवाया गया था अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में ये है।
ठीक। नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों डी, मोती मस्जिद। तो मोती मस्जिद को बनवाया गया था आगरा में औरंगजेब के द्वारा। ठीक, आगरा में है ये। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ए का सेकंड हो जाएगा, बी का हो जाएगा फर्स्ट। तो सेकंड और फर्स्ट दे रखा है डी ऑप्शन में, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का हो जाएगा 4 और डी का हो जाएगा थर्ड। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 39 नंबर क्वेश्चन। तो 39 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कश्मीर का वह शासक जिसको कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों उसका आंसर हो जाएगा जैन, ठीक, आबदीन या जैनुल आबदीन भी उसे कहा जाता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा आज का वीडियो का है, 16वीं शताब्दी में संपन्न महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था, अनुवाद कहलाता है। तो अनुवाद दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर रज़्मनामा। ठीक, जो महाभारत का अनुवाद किया गया था उसका नाम क्या रखा गया था, रज़्मनामा। और ये अनुवाद किसने किया था, अब्दुल कादिर बदायूनी। ठीक, बदायूनी। ठीक, किसके शासनकाल की बात हो रही है, ये अकबर के शासनकाल की बात हो रही है। ठीक, तो अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी में अनुवाद रज़्मनामा के नाम से किया गया था और किसने किया था, अब्दुल कादिर बदायूनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो आई होप आपको ये 40 क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, आपको पसंद आए होंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, कीप लर्निंग और बेस्ट ऑफ लक।